अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के सामने दो वाक़यात रखना चाहती हूँ, एक कराची से और एक इस्लामाबाद से। कराची का वाक़या पहले सुनाऊंगी कि एक खातून जिसने अपने दो बच्चों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया, उसकी हिस्ट्री मैं बताती चलूँ कि वो मेडिकेशन पर थी, थोड़ा सा नफसियाती मसला भी था और एक डिवोर्स ले रही थी, उन्हें तलाक हुई हुई थी। 2 हफ़्तों के लिए बच्चे उनके पास रहने के लिए और 2 हफ़्तों के लिए अपने वालिद साहब के पास रहते थे। जब वो अपनी वालदा से मिलने के लिए आए तो उनकी वालदा का ये कहना है कि मैंने सबसे पहले अपने बेटे को बाथरूम में मैं उसे लेके गई और छुरी किचन से उन्होंने ली, जो कि काफ़ी तेज़ थी। उन्होंने उससे अपने बेटे का गला काटा, उसको ज़बह किया, फिर उसको बालों से पकड़कर वो औरत बाथरूम से घसीटती हुई बाहर लेके आई। वो वहाँ तड़पता रहा और फिर वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर गई बाथरूम में, उसको बालों से पकड़कर बाथरूम में लेके गई, उसको वहाँ ज़बह किया और फिर उसे वो वापस लेकर आई। और जब दोनों गर्दनें तन से अलग हो चुकी थी, फिर वो उनकी तस्वीरें लेती रही है वो औरत मोबाइल से। ये इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या कि इवन मुझे रिपोर्टिंग करते हुए मुश्किल हो रही है। उसने तस्वीरें ली और उसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया। उसने कहा कि जी आकर मुझे अरेस्ट कर लें। पुलिस को कॉल करने से पहले उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदारों को ये सारी तस्वीरें भेजी और कहा कि मैंने इनको ज़बह कर दिया है। इसी तरह का वाक़या दूसरा पेश आया है जी इस्लामाबाद में। वालिद और बेटे का तनाज़ा था जायदाद का और उसकी बहन थी घर में, वालदा की डेथ हो चुकी थी। उस लड़के ने जो है अपने बाप के साथ मुंह मारी की और कमरे में जाके बूढ़े वालिद की जो गर्दन है उसको काट दिया, उनको ज़बह कर दिया। जब बहन बीच में आई तो उस लड़के ने उनको भी ज़बह कर दिया और जब वो दरवाज़ा उन दोनों को अंदर ज़बह करके बंद करके दरवाज़ा लॉक करके वो अपनी दूसरी बहन के घर गया जो रावलपिंडी में रहती थी। वहाँ गया, आराम से बैठा, चाय शे पी, सारा कुछ खाया पिया और उसके बाद जब उसने वालिद साहब का पूछा तो वो खड़ा हुआ और छुरी जो है वो ऑलरेडी उसके पास थी। उसने उस बहन का भी गला काटा और 3 महीने का न्यूली बॉर्न बेबी उसकी गोद में था, उसने उसको भी ज़बह किया। हालांकि सुनने में आ रहा है कि जब वो उसको ज़बह कर रहा था, काट रहा था, तो कमरे से उस औरत की चीखने की आवाज़ आई जिस पर उसके जो ससुराली थे वो आ गए और बच्चे को जो है वो फ़ौरन मेडिकेशन के लिए हॉस्पिटल ले गए, लेकिन आफ्टर 24 आवर्स वो बच्चा भी जो है वो जाँ बहक हो गया। ये 2 स्टोरीज़ मिलती जुलती हैं। क़यामत जो है वो मैं कहती हूँ क़यामत आएगी नहीं, क़यामत आ चुकी है और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोगों को हो रहा है। यंग लड़के लड़कियों में डिप्रेशन आ रहा है और मैं आपको बताऊँ इसकी, वो कहते हैं ना कि पीछे हिस्ट्री देखनी चाहिए। जो लोग टिकटॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो शॉर्ट स्पैन की वीडियोस होती हैं और वो यूँ स्क्रॉल करते रहते हैं, उनका जो दिमागी तवाज़न है ना वो शॉर्ट हो जाता है। वो किसी की बात नहीं सुनते, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं, वो उसे मारने पर तुले होते हैं कि बस मैंने सामने वाले को मारना है। आप देख लें इन दोनों की भी हिस्ट्री। इसमें मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये टिकटॉक देखते थे या ये फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन ओवरऑल दुनिया में जितने भी केसेस ज़बह करने के आ रहे हैं या शूट करने के आ रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखें, उन्हें फ़ोन बिल्कुल ना दें और अपने घरों के अंदर दीन लेकर आएँ ताकि हम लोग ये जितनी भी मुश्किलात में इस वक्त पाकिस्तान घिरा हुआ है ना, हमारी इससे निजात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।